हेलो फ्रेंड्स, नोटबुक का इस संस्थान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार। मैं यूपी पीसीएस में 2018 बैच में सेलेक्टेड हूँ डीवाईएसपी पोस्ट पे। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ कोई क्लास की वीडियो पढ़ाने के लिए नहीं। आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरी सक्सेस स्टोरी कैसी रही है, मेरी जर्नी कैसी रही है और सफलता को कैसे पाया जा सकता है। स्टोरी थोड़ी फिल्मी आपको लगेगी, लेकिन जो सच है वो यही है। कभी कभी होता ऐसा है कि हमको लगने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब हो ही नहीं पाएगा, मुझे छोड़ देना चाहिए फील्ड। जब ऐसी भावना आती है तो समझ जाइए कि वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। मतलब कि आप एक पॉइंट पे होते हैं, बस वहाँ आपको पकड़ने की ज़रूरत होती है। अगर मैं इससे आगे बढ़ गया तो मैं सफल हो जाऊँगा। मेरी लाइफ में भी कई बार ऐसा दौर आया, लगा कि अब मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे लिए फील्ड नहीं बना है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब भी ऐसा आता था, मेरे अंदर ऐसी भावना आती थी, तो मेरे पास कुछ फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड थे जो हमेशा मोटिवेट करते रहे। फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिला, माता पिता ने हमेशा सपोर्ट किया, मेरा दोस्तों ने अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है, ये सफलता कैसे मुझे मिली, कब से मेरा ये टारगेट था, मैं आपको प्रॉपर सब कुछ बताऊँगा। ये कहानी शुरू होती है सन 2014 से। कहानी शुरू होती है 2014 से। इससे पहले भी मैं स्कूल टाइम में अपना पढ़ता था, लेकिन उतना ध्यान से मैं नहीं पढ़ता था। यूपीएससी के लिए मैं नहीं पढ़ता था, बस ये था दिमाग में कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, मैं टारगेट बना लिया था। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर भैया आए हुए थे, वो इस समय एसडीएम थे। उनकी पोस्टिंग हमारे आसपास ही थी, तो वो आए हुए थे। तो पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था, तो वो रेड लाइट वाली गाड़ी में आए हुए थे, एम्बेसडर कार में। तो देख के ऐसा लगा, उनको इतना मतलब फैसिलिटी मिली हुई थी, इतना लोग उनको उनके मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग परेशान थे। तो मुझे लगा कि लाइफ हो तो ऐसी हो। तो अंदर से एक फीलिंग आई कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। तब मुझे ये नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है या पीसीएस क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। उस समय मैं क्लास 9th में था। मैं उसके बारे में धीरे धीरे जानना शुरू किया कि ये क्या है, ये भैया कौन है, किस फील्ड में है, कैसे मतलब ये यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं धीरे धीरे जानना शुरू किया, मैंने अपने टीचरों से पूछना शुरू किया। तो वो बताया कि ये एसडीएम पोस्ट पे हैं और ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इसका एग्ज़ाम होता है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, तो टीचरों ने भी थोड़ा हमें सपोर्ट किया, बताया कि ये इसका एग्ज़ाम होता है। तब उस समय मेरे दिमाग में आया कि मुझे यही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही बनना है। तो मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे अब मतलब कि एसडीएम ही बनना है। मुझे ये नहीं पता था कि एसडीएम से बड़ा भी कोई अधिकारी होता है। बस मुझे ये पता था कि एसडीएम बनना है मुझे। मैं 2012 में इंटर पास आउट होता हूँ और फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। 2013 में मेरा एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होता है। एक साल मुझे यूनिवर्सिटी को समझने में लग गया, तो फिर मैं अपना प्लान बना नहीं पाया प्रॉपर। लेकिन 2014 में मैंने अपना प्लान बनाया कि मुझे यूपीएससी निकालनी है। उसके लिए मैंने सिलेबस वगैरह डाउनलोड किया, मतलब बुक्स लिया, और उसके बाद मैं कई अपने सीनियरों से भी मिला जो हमको गाइड किए कि कैसे क्या करना है। फिर वहाँ पे एक छोटी कोचिंग थी, उसे मैंने ज्वाइन किया। मेरा सुबह शाम का बैच था। सुबह मैं 6:30 बजे उठता था, 7 बजे से मेरी कोचिंग रहती थी, 7 से 8:30। फिर 9 से मेरा कॉलेज होता था, तो मैं सीधे कॉलेज चला जाता था। फिर 9 से 4 मेरा कॉलेज होता था। 4 बजे के बाद फिर 6:30 से 8 तक मेरी कोचिंग होती थी। तो मेरा शेड्यूल बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, एकदम पैक्ड हो गया था। मैं और कुछ सोच ही नहीं पाता था। सुबह शाम कोचिंग था और दोपहर में मेरा पूरा 9 से 4 बजे तक कॉलेज था। और चीज़ के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। फिर मैं 2015 में ग्रेजुएशन पास आउट होता हूँ। यहाँ से मैं अपनी जर्नी शुरू किया 2014 से। कोचिंग लेना शुरू किया, वहाँ मैंने सीसेट वगैरह पढ़ा।
जीएस के भी कुछ ठीक ठाक टीचर थे, ज्योग्राफी वगैरह मैंने पढ़ी, ग्रेजुएशन मेरी ज्योग्राफी थी ऑलरेडी, तो ज्योग्राफी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद 2015 में मैं ग्रेजुएशन पास आउट हो गया। 2015 में मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुआ तो मुझे दिल्ली आना था। ये पता था मुझे कि मुखर्जी नगर में मतलब आईएएस वहाँ बनाया जाता है, आईएएस की मशीन खा जाता है मुखर्जी नगर को, ये मुझे पता था। तो मुझे आना था मुखर्जी नगर। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे दिल्ली भेज सकें। तो मेरे मतलब कि वो एक किसान हैं, वो उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था, तो इतनी सैलरी नहीं थी उनकी कि वो पढ़ा सकें। परिवार का पालन पोषण ठीक ठाक हो जाता था, खेत वेत ठीक था हमारे पास। तो मैं जिद्दी किस्म का था, मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, कैसे भी पढ़ना है मुझे, लेकिन जाना है मुझे ये करना ही है। पिताजी बोले कि तुम एमबीए वगैरह कर लो, ये बहुत टफ फील्ड है, लोगों के बाल झड़ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं लोग, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। इलाहाबाद में उन्होंने देखा हुआ था, वो भी पढ़े लिखे हैं, घूमते थे, देखते थे, कई लोगों को अपने आसपास भी देखा जो तैयारी किए सफल नहीं हुए, तो उनको भी, उनके अंदर भी एक डर था कि कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन मेरे जिद के आगे उनको झुकना पड़ा। मैंने बोला मैं पढ़ूंगा तो यही पढ़ूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर उनको मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। तो बोले कि ठीक है तुम जाओ पढ़ो, जो भी खर्च आएगा मैं दूंगा। पिताजी मेरे खेत बेचते हैं, ये सब बोलना नहीं चाहिए इस मन से, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना किया है, उन्होंने खेत बेचा, 1 बीघा उन्होंने खेत बेचा, और जो भी उससे पैसा आया, कितना आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉपर मेरी पढ़ाई लिखाई जैसे भी उन्होंने की, गवर्नमेंट जॉब था नहीं उनका। तो मैं दिल्ली आता हूँ, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। पिताजी ने बोला था बेटा जब वापस आना तो स्टार लगे होने चाहिए तुम्हारे कंधों पे। मुझे ये नहीं पता था उस समय कि स्टार, मतलब मुझे तो बस बनना था कैसे भी। हाँ ये पता था कि पुलिस विभाग में इसमें होता है, लेकिन उनका सपना था कि उन्होंने बोला था जब आना दिल्ली से तो स्टार लगे होने चाहिए तुम्हारे कंधे पे। तो मैंने उनसे वादा करके आया था कि जब भी मैं जाऊँगा घर तो सेलेक्ट होके ही जाऊँगा। उसके बाद मेरा 2015 अक्टूबर से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था नहीं 2016 अक्टूबर से ज्वाइन किया था, सॉरी 2015 अक्टूबर था। तो वहाँ से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। 20 मार्च को पहला पीसीएस का एग्ज़ाम था, तो मैं कॉलेज टाइम से ही अपना पढ़ाई लिखाई करता था, तो पीसीएस का मुझे ठीक ठाक अनुभव हो गया था, मतलब पीसीएस के क्वेश्चन मैं बना लेता था। 20 मार्च 2016 को पहला पीसीएस का एग्ज़ाम मैंने दिया और मैं प्री क्वालिफाई हो गया। 2016 को मेरा पहला एग्ज़ाम था पीसीएस का, और मैं ये प्री क्वालिफाई हो गया था बिना किसी कोचिंग के, मेहनत की, मतलब मैं अपनी मेहनत से प्री क्वालिफाई हुआ था। और उस समय पीसीएस का सिलेबस डिफरेंट था, जीएस जो था वो ऑब्जेक्टिव था, ऑप्शनल 2 हुआ करते थे। तो यहाँ पे आईएएस की कोचिंगें हैं, पीसीएस को कोई पढ़ाता नहीं है, इसलिए मुझे जो करना था सेल्फ करना था। फिर मैं मेंस पे लग जाता हूँ, 16 के मेंस पे लगा, 2 ऑप्शनल मुझे पढ़ने थे, और मैं सिर्फ ज्योग्राफी, मेरा एक अच्छा ऑप्शनल था जो मैं ज्योग्राफी पहले से पढ़ा हुआ था। एक तो मेरे पास था ज्योग्राफी मेरे पास था, लेकिन दूसरा चूज़ करने मुझे समस्या हो रहा था कि मैं दूसरा ऑप्शनल कौन सा रखूँ। हिस्ट्री भी मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन मैं हिस्ट्री रख नहीं सकता था क्योंकि वो दोनों ही बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि कोई छोटा सब्जेक्ट रखते हैं जिसको तैयारी करने में आसानी हो जाए, तो मैंने सोशल वर्क चूज़ किया। सोशल वर्क चूज़ किया और सोशल वर्क चूज़ करना मेरे लिए सही, एक तरीके से सही था, क्योंकि मेरे सोशल वर्क में ज्योग्राफी से ज़्यादा मार्क्स आए थे। लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, मेंस का रिजल्ट आया, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। करीब 30-35 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू रुक गया था। जब मार्कशीट आती तो मेरे 30 या 35 नंबर कम रह गए थे, और ये मेरी मेहनत से थे। उस समय मैं प्रॉपर कोचिंग कहीं से ले नहीं पाया था। फिर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देता हूँ, 2016 वाला यूपीएससी का एग्ज़ाम देता हूँ, लेकिन प्री क्वालिफाई मेरा नहीं होता है। उसके बाद 2017 तक मैं तैयारी करता हूँ। 2017 भी मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देता हूँ, 17 जून को शायद एग्ज़ाम था।
17 जून को शायद यूपीएससी का एग्ज़ाम था। ये भी एग्ज़ाम मैंने दे दिया विदाउट तैयारी है, और मेरा ये भी प्री नहीं हुआ। 2017 में मेरे साथ एक घटना घटी। मैं 2017 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देके पेपर ठीक ठाक गया था, तो मुझे लगा प्री प्री क्वालिफाई हो जाना चाहिए, खुश भी था। तो घर पे कुछ काम भी था, तो पापा ने बुला लिया, तो मैं घर चला गया। घर जाता हूँ, मेरे साथ एक दुर्घटना हो जाती है। मेरा एक्सीडेंट हो जाता है 2017 में, वो भी ढंग का एक्सीडेंट हुआ था, कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन कभी कभी कुछ दुखद घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि इंसान उसको भूलता नहीं है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो मैं पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में था उस समय, और मुझे 1-2 दिन कोई होश हवास नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। और कई जगह से फ्रैक्चर हुआ था मुझे, राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था, राइट पैर फ्रैक्चर हो गया था, कमर भी हेल एंड फ्रैक्चर था, चेहरे पे भी चोटें वोटें आई थी। तो मैं सॉरी। मैं इस फील्ड को लेके बहुत पागल था। जब मेरा 2017 में एक्सीडेंट होता है तो मैं अंदर से पूरा टूट गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। थोड़ा मैं इमोशनल हो गया, वो फेज़ मैं याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। ये हर किसी के साथ हो जाता है। पूरे 2 महीने में बेड रेस्ट पे था। मैं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता था, ना मैं खा सकता था, बाकी डेली रूटीन का भी मैं कोई काम अपने से नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि मुझे लगता था कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा जीवन में, अपने अपने पैर पे भी नहीं खड़ा हो पाऊँगा। पूरी तरह टूट गया था मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। मेरा किसी से बात करने का भी इच्छा नहीं होता था, सारे दोस्त परेशान थे, ये कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ घटना हो गया है। 2-2.5 महीने बाद जब थोड़ा पैर वैर मेरा ठीक होता है, उठना बैठना मैं शुरू कर देता हूँ, तो थोड़ा मुझे ठीक लगता है। फिर मैं सबको बताता हूँ कि मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई है। फिर दोस्तों ने काफ़ी मतलब सुनाया हमको, क्योंकि कम से कम बताना तो चाहिए क्या हुआ है। शुरू के कुछ दिन तो मैं बोलने की भी हालत में नहीं था, लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। फिर 2017 पीसीएस का फॉर्म मैंने डाला हुआ था पहले ही, उसके बाद ये सब घटनाएं हुई थी। शायद अगस्त या सितंबर में, अगस्त में शायद एग्ज़ाम था 2017 का, अगस्त या सितंबर में शायद था, क्लियर नहीं याद है हमको, 17 वाला। तो उस समय मैं जाने की हालत में नहीं था कि मैं जाके पेपर दे सकूं, लेकिन अंदर से इच्छा आ रही थी कि मुझे पेपर देना चाहिए। घर वाले भी मना किए कि पेपर देने मत जाओ, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। जून में एक्सीडेंट हुआ था, सितंबर में पेपर था, सितंबर में ही था शायद। लेकिन मैं अपने छोटे भाई को लेकर टिकट बुक किया, रिजर्वेशन किया, मैं गया। आगरा मेरा सेंटर था, दिल्ली में ही था मैं तभी फॉर्म डाल दिया था, आगरा मेरा सेंटर दिया हुआ था। मैं गया वहाँ पे पेपर देने। मैं उस समय चल भी नहीं पा रहा था, किसी तरह मैं गया था वहाँ पे, और मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब स्टैटिक्स थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह मैंने लाया था घर पे, वो अपना देखता था, लेकिन उतनी मेरी तैयारी नहीं थी। हाँ, घटना चक्र का मैं करंट अफेयर लाया था। आगरा जाके मैं 2 दिन पढ़ा था, फिर मैं 2 दिन पहले ही निकल गया था। 2 दिन में आगरा में घटना चक्र पूरी ख़त्म कर डाला था, और इसके साथ एक छोटी सी पॉइंटर या वन लाइनर टाइप की आती थी, उसे पढ़ा था मैंने। अब उसे किस्मत कहिए या जो कहिए, जितना मैंने उसमें से पढ़ा था सारे करंट मेरे से बने थे, और वो पॉइंटर से भी लगभग चीज़ें बन गई थी। और जब मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता हूँ, सी सैट में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, सी सैट मेरा पहले से ही सही है।
मैंने उसका प्रैक्टिस भी नहीं किया था। मेरा सी सेट बहुत अच्छा था पीसीएस का। अब भी मैं पढ़ता नहीं, मेरा हो जाता है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि उसमें मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर था। मैं राइट हैंड से गोला भी नहीं लगा सकता था। मैंने लेफ्ट हैंड से गोला लगाया था, मैंने प्रैक्टिस किया था घर पे। तो ये सब मैंने अपनी जर्नी में किया है। लेफ्ट हैंड से मैंने गोला लगाया, और उस समय 17 तक माइनस मार्किंग नहीं था, तो मैंने 150 में 150 क्वेश्चन अटेंड किए थे सारे, छोड़ा नहीं था मैंने एक भी। और सी सैट भी मैंने 100 अटेंड किए थे पूरे। फिर मैं आता हूँ, घर आता हूँ अपना एग्ज़ाम दे के। तो एग्ज़ाम रूम से बाहर निकला तो सबके फेस लटके हुए थे, चेहरे लटके हुए थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है पेपर टफ होगा। मुझे तो वैसे भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था पेपर देने के बाद, मैं तो पढ़ा ही नहीं था। सबका वैसा हाल था, सबके फेस लटके हुए थे। तो फिर मैं अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि क्या स्थिति रही पेपर की। तो उन्होंने बताया पेपर इस बार टफ था थोड़ा। तो हम कहे यार हमको क्या पता टफ था क्या था, मुझे नॉर्मल, मतलब मुझे तो, मैं तो पढ़ा ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, बस पेपर दे के आ गया मैं। तो 17 का जब रिजल्ट आता है तो मैं रिजल्ट भी नहीं देखा था, रिजल्ट देखा नहीं था। तो उस समय रिजल्ट लेट आया था। तो मेरे दोस्तों ने ही बताया कि तुम्हारा पीटी क्वालिफाई हो गया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं तो पढ़ा ही नहीं था, प्री कैसे क्वालिफाई हो गया। लेकिन रिजल्ट जब उन लोगों ने भेजा, मैंने देखा तो सच में मैं प्री क्वालिफाई था। तो मेंस की मैंने प्रिपरेशन तैयार की। वहाँ भी मैंने मतलब कोचिंग प्रॉपर हुआ नहीं था मेरा। तो पीसीएस की मैंने कायदे से क्लास की नहीं थी कहीं पे। उस समय भी 2 ऑप्शनल थे। तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर वही ज्योग्राफी ऑप्शनल, सोशल वर्क ऑप्शनल, दोनों सब्जेक्ट थे वो मैंने रखे। 2017 का जब मेंस का रिजल्ट आता है, 2017 का जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेरे इंटरव्यू कॉल 5 मार्क्स से नहीं आए थे, सिर्फ 5 नंबर से मेरे रुके थे इंटरव्यू कॉल। ये मेरा मोटिवेशन बन गया, ये चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन बन गई कि जब मैं ऐसी स्थिति में था कि मैं पढ़ नहीं सकता था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, तब मेरी किस्मत यहाँ लेके आई मुझे सिर्फ 5 नंबर से। यहाँ मैंने पूरा एफर्ट डाला था तो 30-35 मार्क्स से रुका था, यहाँ सिर्फ 5 मार्क्स से रुका। तब मेरे दोस्तों ने कहा सुनील 2018 तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, वो भी अच्छे पोस्ट से हो रहा है, ये लिख के रख लेना। वो लोग बताया कि 2018 बैच का जो तुम्हारा यूपी पीसीएस है उसमें तुम सेलेक्ट हो रहे हो, इसे कोई रोक नहीं पाएगा और अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो मुझे मतलब ठीक था, मुझे भरोसा था कि होगा। लेकिन उन लोगों को जितना मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, मुझे उतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अंदर से ये फीलिंग आती थी कि मेरा होगा ज़रूर, इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, लेकिन होगा ज़रूर। 2018 पीसीएस का मैं यूपीएससी देना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यूपीएससी नहीं दिया क्योंकि मेरा पीसीएस लगातार हो रहा था। फिर मैंने 2018 बैच पीसीएस की तैयारी स्टार्ट की। 2018 की तैयारी शुरू की। 2018 के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत किया था, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे सिर्फ पढ़ने से मतलब था, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ता था, खाता था, पीता, सोता था। मैंने कितने घंटे पढ़ा ये मैं खुद काउंट नहीं किया हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ मैंने हार्ड वर्क 2018 के लिए बहुत किया था। 1 साल प्रॉपर मैंने जी तोड़ मेहनत की थी कि मुझे ये था कि मुझे सिलेक्शन लेना है। 2018 बैच का जब फॉर्म आता है तो 988 पोस्ट आई हुई थी, 988 पोस्ट थी। तो मुझे ये लगता था मुझे इसमें से एक पोस्ट लेना है, हर हाल में लेना है, चाहे जो हो जाए। और मैंने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की। पहली बार 2018 में सिलेबस चेंज होता है, जीएस ऑब्जेक्टिव से रिटर्न होता है, इंटरव्यू के मार्क्स घटाए जाते हैं, 100 नंबर का इंटरव्यू रखा जाता है और ऑप्शनल हटा के एक कर दिया जाता है। ये मेरे लिए सूटेबल था क्योंकि मैं यूपीएससी पढ़ा हुआ था और यूपीएससी पैटर्न पे एग्ज़ाम होने से हमको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, बेनिफिट मिला। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो जब था तो मैं उसमें कमी हो जाती थी मेरे से, मैं जीएस में मेरे नंबर कम आते थे। रिटर्न होने से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, मैं इस पैटर्न पे पहले ही ढला हुआ था। फिर हम लोग
तीन दोस्त थे, हम 3 रूममेट थे। यहीं हम लोग सेंटर डाले, मतलब दिल्ली के आसपास का एड्रेस डाले। तो सेंटर आगरा दिया, आगरा हम लोग गए एग्ज़ाम देने, बढ़िया से एग्ज़ाम हुआ। फिर हम लोग ताजमहल वगैरह घूमे अगले दिन। पेपर अच्छा गया था, सबको लग गया था कि प्री हो जाएगा बहुत आराम से, पेपर अच्छा गया था। अच्छे से हम लोग ताजमहल वगैरह घूमा गया, फिर शान शौकत से पूरा हम लोग आए, फिर अपना मेंस पे लग गए, क्योंकि यकीन था कि प्री हो जाएगा। प्री हम लोग का रुका नहीं था कभी। रिजल्ट आता है, प्री हम लोग का हो जाता है, अब मेंस पे हम लोग पहले से ही लगे हुए थे कायदे से। अब होता क्या है कि मेंस हम लोग का 2 बार टला। एक बार जून में था, मतलब मार्च अप्रैल में शायद होने वाला था, टल के फिर जून मई जून में हुआ, उसके बाद वो टल के फिर अक्टूबर में चला गया। तो इतना हम लोग को टाइम मिल गया था, हम लोग इतना टेस्ट लगाए थे, इतना टेस्ट पेपर लगाए थे जिसकी सीमा नहीं थी। कोई कोचिंग हम लोग नहीं छोड़े थे, हर कोचिंग में टेस्ट सीरीज लगाए थे। अब लिखा तो हम लोगों ने बहुत था, जीएस और एसी हिंदी कुछ भी नहीं छोड़ा था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने मेंस को प्रॉपर लिखा, तो बहुत लिखा था, बहुत सारे टेस्ट दिए थे। 20 जो टेस्ट सीरीज हम लोग लाए होंगे कम से कम, बहुत लिखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग जब मेंस का हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, इलाहाबाद हम लोग का सेंटर था, प्रयागराज, आज का प्रयागराज। वहाँ पे हम लोग आयोग में मेरा सेंटर था। एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम अच्छा जाता है, सबके चेहरे पे खुशी थी। फिर ये यकीन था कि इंटरव्यू कॉल आएगा, इतना भरोसा था। इंटरव्यू कॉल आता है, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, तो लगभग सब लोग का इंटरव्यू कॉल आया हुआ था। सब इमोशनल हो जाते हैं कि पहली बार हम लोग का इंटरव्यू कॉल आया था। अंदर से खुशी भी थी, लेकिन मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। अब वो खुशी के आंसू थे कि मैं पहली बार इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूँ। ये लगा था जीवन में कि एक बार इंटरव्यू देना है, चाहे जो हो जाए। मैं कमरा बंद करके बहुत रोया था उस दिन। जुलाई में हम लोग का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पैनल हम लोग का अच्छा था, इंटरव्यू भी फाइनल हो जाता है। फिर हम लोग का सितंबर में रिजल्ट आता है, शायद 11 सितंबर था क्या, शायद या 21 सितंबर था, क्लियर नहीं याद आ रहा है। सितंबर में रिजल्ट आता है 2018 का, शायद 11 ही था, 11-21 सितंबर ऐसे ही था। 11 ये 2020 में हम लोग का रिजल्ट आया था। उस समय सेशन लेट चल रहा था बैच के हिसाब से। 2020 में रिजल्ट आता है, और इसकी खास बात यह है कि रिजल्ट मैं अपना नहीं देखा था। मुझे मैसेज आता है मेरे दोस्तों का कि तुम डिप्टी एसपी बन गए। मैं उन लोग से बोला मजाक क्यों कर रहे हो, पहले ये बताओ इन हूँ कि नहीं हूँ मैं। और वो तो बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब मुझे ये था कि मैं इन हो जाऊँगा, ये नहीं पता था कि मैं टॉप पोस्ट पर रहूँगा। मेरा एक दोस्त है, उसको हम लोग गुलाटी गुलाटी कहते हैं, तो कॉमेडियन टाइप का है, इसलिए उसका नाम हम लोग गुलाटी रख दिए थे। वो फ़ोन करके बोला तुम डिप्टी एसपी बन गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो रिज़ल्ट भेजता है, रिज़ल्ट में देखता हूँ मेरा नाम था। फिर मैं सबका पूछता हूँ, तो इसमें मुझे निराशा लगती है कि मेरे ग्रुप में बस मेरा हुआ था और किसी का नहीं हुआ। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ उस दिन कि कम से कम सबका होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। उस दिन मैंने कोई जश्न या पार्टी वगैरह नहीं मनाई। मुझे बहुत बैड फील हो रहा था अपने दोस्तों के लिए कि सब पढ़ने में सब अच्छे हैं, सबका होना चाहिए था एक्चुअली। फिर मम्मी पापा को मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, और घर में भाइयों को बताया, और मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने 2 महीने तक अपना रिजल्ट छिपा के रखा था, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों को पता था और फैमिली में पता था। मैं पब्लिसिटी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तो 2 महीने बाद धीरे धीरे सबको ही पता चल गया कि सिलेक्शन हो गया है। लोग पूछते थे तो मैं बोलता था, नाम तो मेरा देखते ही थे, पिताजी का मतलब रोल नंबर और नाम, तो पूछते थे तुम्हारा ही है, लेकिन मैं कहता था नहीं मेरा नहीं है, रोल नंबर मेरा दूसरा था, तो मैं दूसरा रोल नंबर भेज देता था कोई। 2 महीने बाद धीरे धीरे सबको पता ही चल गया। फिर वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो सबको पता ही चल जाता है। तो 2018 बैच में मेरा सिलेक्शन हो गया डीवाईएसपी पोस्ट पे। और अब जो भी कहिए,
वास्तव में डिज़र्व तो मैं करता था इसके लिए, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। हाँ, ये नहीं पता था मुझे ये पोस्ट मिलेगी, लेकिन दिल से बहुत खुशी हुई थी। मेरे पिताजी ने जो कहा था स्टार लगा के आना, उनका सपना पूरा हो गया। स्टार मेरे कंधों पे लग गया और मुझे उसको बहुत खुशी है, मैं अपने पोस्ट से बहुत खुश हूँ। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी जर्नी, शॉर्ट में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैं सबको बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, होता क्या है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज आता है कि लगेगा कि अब से आपको नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी का ब्रेकअप हो जाता है तब लगता है कि मेरे अब दुनिया इसके आगे कुछ है ही नहीं, या कोई दुर्घटना हो गई या कोई घर में एक्सपायर हो गया तो उनको लगता है कि अब इसके बाद दुनिया ही नहीं। लेकिन सबकी जो लाइफ है वो इंडिविजुअल है, पर्सनल लाइफ जो है वो सबकी इंडिविजुअल है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है कि किसी के जाने से कोई दुख होगा या फिर वो आप नहीं कर पाओगे। वो आपको खुद से मोटिवेट होना है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, अपने अंदर मोटिवेशन खुद लाना होगा। आप इंडिविजुअल धरती पे आए हो और इंडिविजुअल ही सबको कुछ करना होता है। हाँ, ये है कि हमारा इमोशन जुड़ जाता है किसी न किसी के साथ, लेकिन ये तैयारी के फील्ड में है, हमेशा ध्यान रखना होगा कि इन सब चीज़ों से थोड़ा हमेशा बच के रहना चाहिए। मतलब इमोशन को कंट्रोल रखना चाहिए, ये मैं कहूँगा कि आपके पढ़ाई के आड़े कुछ नहीं आने पाए। चाहे जो भी घटना हो जाए, आप अपना पढ़ाई कभी नहीं छोड़ें। मैं अपनी लाइफ में हमेशा किया हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। हर फेज़ से मैं गुज़रा हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। मैं हमेशा पढ़ा, अपना टारगेट कभी नहीं भूला मैं। तो यही है कि टारगेट इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपना टारगेट हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरा क्या टारगेट है। अगर टारगेट दिमाग में रहेगा तो असफलता आपको कभी हाथ नहीं लगेगी और मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता रहेगा कि मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। ये ज़रूरी होता है कि मैं किस लिए आया था यहाँ पे। अगर ये आप हमेशा सोचेंगे तो कभी भी आपकी जर्नी में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये मेरी सक्सेस लाइफ की स्टोरी थी। अब इसको जो भी कह लीजिए, यही मेरी कहानी है। और मैं अपने सफलता का श्रेय जो भी है अपने दोस्तों, अपने फैमिली को देना चाहूँगा। इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरे रूममेट जो थे, मेरे 2 रूममेट थे मेरे अलावा, राहुल शर्मा और सुशील कुमार पांडे, वो दोनों मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। मेरे दोस्तों ने मेरा सपोर्ट किया है, मेरे स्कूल के दोस्तों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है। और थोड़ा बहुत किस्मत कही या भगवान का आशीर्वाद कही, जो भी है वो मेरे ऊपर हमेशा बना हुआ है। सब मेरे दोस्त लोग कहते थे तुम किस्मत की बहुत धनी हो, तो वो जो भी है मुझे लगता है कि मैं हूँ, क्योंकि इतना मतलब बैक होने के बाद मेरा पढ़ाई 1 साल तक छूट गया था 2017 में। मैं आके उसको बैक करता हूँ, मतलब बैकअप बनाता हूँ पूरा अपना, फिर से रिवीजन करता हूँ। उसमें मेरे रूममेट जो थे उन लोगों ने बहुत हेल्प किया, फिर से मैं आके उन लोग के बराबर पहुँच पाया। नहीं तो 1 डेढ़ साल पढ़ाई छूटने के बाद हो नहीं पाता है। मैं अपनी जर्नी को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर कभी अगले वीडियो में मिलेंगे तो अलग स्टोरी के साथ आपको सुनाएंगे। अभी तो मैंने एक होलिस्टिक वे में सुना दिया है, बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हैं जो अभी बाकी हैं बताना, कि कैसे क्या करना है, तब जाके सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।